हेलो ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूट्यूब चैनल मार्वेलस कोचिंग के द्वारा प्रत्येक दिन 11 बजे से लाइव कास्ट चालू रहता है और सभी स्टूडेंट्स इस लाइव को जरूर देखते हैं। तो 11 बजे से लाइव जो चालू होता है और 1:30 बजे तक ये लाइव चलता है। इस लाइव में सभी टीचर्स अपना अपना सब्जेक्ट का योगदान देते हैं। तो आज हम क्लास 12th फ्लेमिंगो चैप्टर का द लास्ट लेसन के बारे में लेकर के आया हूं और उसका डिटेल समरी, पूरी तरह से कहानी और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टोरी पर चलते हैं। कुछ स्टोरी क्या कहता है। ये स्टोरी शुरुआत होती है when Franz started for school very late। कहने का मतलब कि फ्रांज जब स्कूल चलता है बहुत ही लेट से। दैट मॉर्निंग, उस मॉर्निंग को, उस सुबह को। एंड ही वॉज एफ्रेड, वह बहुत ही भयभीत था। बिकॉज, क्योंकि ही डिड नॉट नो द फर्स्ट लेटर ऑन द पार्टिसिपल ग्रामर which is given by his teacher एम हेमल, जो कि उसके टीचर के द्वारा ये होमवर्क दिया गया था पार्टिसिपल पर सब स्टूडेंटों को कंप्लीट करने के लिए। बट फ्रेंच एक ऐसा स्टूडेंट था जो कि उसको ग्रामर या हिस्ट्री में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। आपको पता है कि एम हेमल की बात कही जा रही है। एम हेमल का जो स्टूडेंट्स का नाम है वो फ्रांज, जो कि बहुत ही वीक स्टूडेंट है, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेता है। बट कहानी शुरुआत होती है कि व्हेन फ्रांज स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, फ्रेंच वाज अफ्रेड बिकॉज he did not know first word on the participle and then after when he passed टाउन हॉल, जब वो अपने टाउन हॉल को पास करता है, गुजरता है, तो वह देखता है ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के पास कि देयर वाज वेरी लॉट ऑफ क्राउड, बहुत ही ज्यादा मात्रा में भीड़ था। बुलेटिन बोर्ड के पास बहुत ही ज्यादा मात्रा में भीड़ था और वहां उस बुलेटिन बोर्ड पे चाहे बैड न्यूज हो और
गुड न्यूज हो या किसी ऑफिसर के द्वारा किसी चीज पर कमांड किया गया न्यूज हो, उस न्यूज को उस बुलेटिन बोर्ड पर लिखा जाता था, छापा जाता था। इसलिए क्योंकि सभी स्टूडेंट्स, सभी लोगों को इंफॉर्मेशन आसानी से प्राप्त हो सके। जैसे ही वो टाउन हॉल से गुजरे उसे उसका इंफॉर्मेशन अवश्य मिले। और जैसे ही वह स्कूल में जाने के लिए तय करता है, वह देखता है कि सब दिन की भांति उस दिन बहुत ही क्वाइटफुली, शांतिपूर्वक जो वहां का वातावरण था, स्कूल का जो माहौल था, जब वो जाता था प्रतिदिन तो देखता था कि कभी बेंच क्लोज हो रहे हैं तो कभी बेंच ओपन हो रहे हैं, यानी कि बेंच इधर उधर खिसकने की आवाजें आती थी, बच्चों की शोरगुल होता था। बट उस दिन कंप्लीटली पूरी तरह से शांत था, साइलेंट मूड में था वो स्कूल का वातावरण। इसके बाद वह चौंक जाता है। किसी तरह वह अपनी हिम्मत को नहीं हारता है और अपने स्कूल के दरवाजे तक जाता है। उसके बाद गेट को ओपन करता है। बट उस दिन एम हेमल ने फ्रांस को कुछ भी नहीं कहे। वो भी आश्चर्य हो चुका कि सभी दिन जाते थे और मेरे टीचर्स मुझ पे गुस्सा करते थे, मुझसे पूछते थे सवाल, लेकिन आज ऐसा क्यों है? पूरा का पूरा स्कूल शांत है, बच्चा भी बिल्कुल शांत है, टीचर्स अपने पेल फेस में बहुत ही दुखी के साथ क्लास में खड़े हैं। और जैसे वो अपने दरवाजा को पार करता है, उसे टीचर सवाल ना पूछकर बल्कि ये कहते हैं कि शांति से जाओ, अपने बेंच पर आराम से बैठ जाओ, काइंडफुल एकदम आराम से बेंच पर जाकर बैठ जाओ। जैसे ही वो अपने सीट पर जाता है, बैठता है, वैसे ही वह पाता है, हिस्सा वह उसने देखा, ऑल स्टूडेंट्स वेयर क्वाइट, सभी स्टूडेंट शांत थे। एंड ऑल्सो विलेजर्स हैड सैट डाउन ऑन द बैक बेंचेज ऑफ द क्लास। क्लास के पिछले बेंच पर कुछ विलेजर्स भी बैठे हुए हैं, गांव लोगों के बैठे हुए हैं, गांव के लोगों भी बैठे हुए हैं। आश्चर्यजनक बात यही था उसके लिए। क्वेश्चन पूछता है कि फ्रांस के लिए क्या ऐसा आश्चर्यजनक बात था, या फिर पूछता है व्हाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे या दैट मॉर्निंग। और इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछता है, दूसरे तरह से क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई वाज फ्रेंच अफ्रेड, फ्रांस अफ्रेड क्यों था, भयभीत क्यों था, व्हेन ही वाज गोइंग टू स्कूल दैट डे, जब उस दिन फ्रांस स्कूल जा रहा था तो वह भयभीत क्यों था। भयभीत होने का उसका दो तीन कारण थे। पहला कारण तो यह था कि उसे जो पार्टिसिपल पर होमवर्क दिया गया था, ग्रामर पर जो होमवर्क दिया गया था, उसने वो होमवर्क को कंप्लीट नहीं किया था।
और दूसरा कारण कि जैसे ही वह गया, स्कूल में प्रवेश किया, स्कूल का वातावरण देखा, बिल्कुल शांत है। और उसने देखा तीसरी बात कि सभी स्टूडेंट्स शांति से अपने बेंचों पर बैठे हुए थे और स्टूडेंट के साथ साथ स्टूडेंट के पिछले बेंच में गांव के लोगों भी बैठे हुए थे। इसके लिए ही फरहान जो था बहुत ही आश्चर्यचकित था। अब यहां के बाद जब वो बैठ गया तो उसने एक और झलक पाई अपने टीचर्स में कि उनके जो टीचर हैं, जो एम हेमन है, वो एक ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहने हुए थे एंड झालरदार शर्ट पहने हुए थे और एक ब्लैक सिल्क का एक टोपी पहने हुए थे। स्मॉल ब्लैक सिल्क कैप था जो कि वह केवल प्राइज डे के दिन ही पहनते थे, यानी कि जब एनुअल डे आता था, कभी एक मुख्य दिन आता था, उस दिन केवल वो ड्रेस पहनते थे। बट एम हेमल ने तो उस दिन पहने हुए थे। इसके बाद प्रत्येक दिन एम हेमल ने फ्रांस से क्वेश्चन पूछा करते थे, लेकिन उस दिन क्वेश्चन नहीं पूछे। देन आफ्टर एम हेमल कहते हैं कि आज मेरा ये जो क्लास है ये अंतिम क्लास है। द लास्ट लेसन फ्रेंच लैंग्वेज का ये अंतिम क्लास है। अब ऐसा क्यों कहें कि नहीं, ये फ्रेंच लैंग्वेज का एक अंतिम क्लास है, फ्रेंच लेसन ये अंतिम है। यहीं से वहां पे नाम आता है कि द लास्ट लेसन। इस चैप्टर का द लास्ट लेसन ही नाम क्यों पड़ा? हालांकि ऐसे देखा जाए तो हमारे फ्लेमिंगो बुक में फर्स्ट चैप्टर रहता है, पहला चैप्टर में है द लास्ट लेसन, लेकिन चैप्टर का ही नाम रख दिया गया है द लास्ट लेसन। शुरुआत में कॉपी फ्लेमिंगो बुक में शुरू किया गया है और नाम रखा गया है द लास्ट लेसन। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एम हेमल को यह पता चला कि बुलेटिन बोर्ड पर लिखा गया है कि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाया जाएगा अल्जेक एंड लॉरेन स्कूल में। वहां जो फ्रांस का जो डिस्ट्रिक्ट है अल्जेक एंड लॉरेन, अल्जेक एंड लॉरेन, वे दोनों स्कूल में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाया जाएगा और पहले से जो फ्रेंच भाषा पढ़ाया जा रहा था फ्रेंच लैंग्वेज, वो बंद हो जाएगा। यानी कि वह कहना चाहते थे
कि नेक्स्ट डे अदर टीचर will coming and taught German language of the school Alzek and Lauren. Alzek and Lauren स्कूल में कल से जो है नए मास्टर आएंगे, न्यू टीचर आएंगे और जर्मन भाषा पढ़ाएंगे, जो कि बर्लिन से ऑर्डर आया था। इसके बाद वह कहते हैं कि ये जो हमारा जो लैंग्वेज है इसे अब फॉरगेट कर देना चाहिए, भूल जाना चाहिए, और आज भर मैं दिख रहा हूं, आज के बाद मैं कल से नहीं आऊंगा। तो फ्रेंच को यहां पे थोड़ा सा और एक झटका लगता है। वह कहता है कि आज तक मैंने जब से स्टडी कर रहा हूं, जब से अध्ययन कर रहा हूं, जब से अपना पढ़ाई कर रहा हूं, तब से अपना सब्जेक्ट में फ्रेंच लैंग्वेज में एक ग्रामर और हिस्ट्री पर अध्ययन नहीं कर पाया पूरी तरह से। तो क्या कल से अगर यदि जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी तो मुझे कितना कंप्लीट होगा। और एक बात को फ्रेंच उदाहरण लेता है, जैसे जो पहले पिजियंस यानी कि कबूतरों के द्वारा चिट्ठियां पहुंचाया जाता था, तो इस बात को उदाहरण लेता है कि क्या उन कबूतरों को भी, क्या उन पक्षियों को भी ये जर्मन लैंग्वेज सिखाया जाएगा। यदि कोई लेटर पहुंचाना हो तो क्या उन्हें भी सिखाया जाएगा। इसीलिए उसे थोड़ा सा और एक झटका लगता है अपने एक वीक स्टूडेंट, कमजोर स्टूडेंट होने के लिए। और इस बात को सुनते ही कहते हैं एम हेमल कि माय चिल्ड्रेन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, यह एक अंतिम अध्याय है, अंतिम लेसन है। कुछ जिक्र करते हैं फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। वो जिक्र ये है कि वो कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज इज अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज। फ्रेंच जो लैंग्वेज है वो बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में यह एक बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। इसके बाद वे और कहते हैं कि बहुत ही क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड में, जो कि अल्जेक और लॉरेन के लिए यदि मुख्य रूप से कहा जाए तो फ्रांस के लिए एक लॉजिकल लैंग्वेज था। बट नेक्स्ट डे से जर्मन भाषा पढ़ाया जाना था, इसीलिए उस स्कूल में उदासीनता छाई हुई थी। बर्लिन से ऑर्डर आया था कि अल्जेक एंड लॉरेन स्कूल में सिर्फ और सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाई जाएंगी कल से। देन आफ्टर एम हेमेल अपने कुर्सी से उठे और जो चौक था वो उठाएं, और उठाने के बाद he tried to speak, he tried to speak, उन्होंने कुछ बोलने का प्रयास किया, बट दे couldn't speak, लेकिन वह बोल नहीं सके। वह किए क्या? तो अपना चौक उठाएं और जितना बड़ा लार्ज हो सके, एज लार्ज एज, जितना लार्ज हो सके वो लिखने का प्रयास किए। उठाएं और लिखने का प्रयास किए।
वाइव ला फ्रांस। यही वर्ड लिखे थे, वाइव ला फ्रांस। स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम बोर्ड में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, वाइव ला फ्रांस, जो कि 2 मार्क्स का पूछ देता है कि व्हाट डू यू मीन बाय वाइव ला फ्रांस एंड हु सेड, कौन कहा। तो अपने कुर्सी से उठकर कुछ बोलने का प्रयास किए बट बोल नहीं सके, और वो यही बात को लिखे थे वाइव ला फ्रांस, जिसका मतलब होता है इसका मीन्स होता है, मीन्स लिव लॉन्ग फ्रांस। क्या होता है? लिव लॉन्ग फ्रांस। 2 मार्क्स का आता है, और इसके साथ ही वो उस क्लास को छोड़ देते हैं, और इसके बाद आपका जो चैप्टर है वो भी इंड हो जाता है, खत्म हो जाता है। बट जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले क्लास में YouTube चैनल मार्वेलस कोचिंग के द्वारा मैंने बताया था हाउ कवर विल बी डन। हम इस चैप्टर को किस तरह से कवर करेंगे। पहला चीज मैंने बताया था इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मैंने इस चैप्टर के बारे में बताया था, जो कि अल्फोंस डॉडेट के द्वारा लिखा गया है। और दूसरा पॉइंट मैंने बताया था डिटेल्ड समरी। यानी कि इंट्रोडक्शन देने के बाद उसके साथ ही साथ मैंने डिटेल समरी भी दिया था कि इसका समरी है क्या। मैंने बुक्स के, एनसीईआरटी बुक्स के हर एक पैराग्राफ से जो इंपॉर्टेंट लाइन है उसको उठाकर आपके समरी में इंक्लूड किए थे। और तीसरा बात मैंने बताया था शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दो, जो कि आपका 2 मार्क्स के आता है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कितना मार्क्स के आता है? 2 मार्क्स के आता है। एंड चौथा बात मैंने बताया था लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो कि ये 10 मार्क्स का आता है और कभी कभी 7 मार्क्स में भी पूछता है। यदि आपको लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में पता है तो आप शॉर्ट आंसर लिख सकते हैं। यदि लॉन्ग लिखने आता है तो शॉर्ट आसानी से लिख सकते हैं। बट
लॉन्ग क्वेश्चन में होता क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन तो हम लोग कुछ देखें। लॉन्ग क्वेश्चन होता क्या है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा कि राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ एम हेमल। आपको एम हेमल का कैरेक्टर स्केच पूछ देगा, या फिर पूछ देगा फ्रांस का कैरेक्टर स्केच, या हो सकता है पूछेगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, उसी में 2 या 3 दे देगा, जो कि आपको 10 मार्क्स के बना देगा। तो जब पूछेगा कि राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ फ्रांस, तब हम लोग लिखना शुरू करेंगे कि व्हेन फ्रांस स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। जब उस दिन फ्रांस ने शुरू किया, स्कूल चला, उस दिन का बात कर रहा है कि ही वॉज एफ्रेड, वह बहुत ही डरा हुआ था। बिकॉज क्योंकि he did not know the first letter या word of the grammar on participle। पार्टिसिपल ग्रामर का एक भी वर्ड नहीं जानता था फ्रेंच। एंड when the फ्रांस passed टाउन हॉल, जब फ्रांस टाउन हॉल को पास किया, गुजरा, then there was a crowd front of the bulletin board। बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्राउड था, भीड़ था। एंड इसके बाद कहता है कि इट वाज अनयूजुअल, यही जो था एक अनयूजुअल काल। या क्वेश्चन यहां से पूछता है कि व्हाट इज द अनयूजुअल काल एट स्कूल ऑन दैट डे। वंस अगेन, व्हाट इज द अनयूजुअल काल एट स्कूल दैट डे। उस दिन उस स्कूल पर, यानी कि अल्जेक एंड लॉरेन के जो स्कूल थे, वहां पे अनयूजुअल काल, ऐसा क्या चीज घटना था जिसके बारे में डिस्कस करने के लिए कह रहा है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद व्हेन ही ओपन द डोर ऑफ हिज क्लासरूम, जैसे ही वह अपने क्लासरूम का जो गेट था, दरवाजा था, उसे ओपन किया, खोला, ही फाउंड, उसने पाया कि हिज टीचर फेस वाज पेल, जो उसका टीचर का जो फेस था, जो चेहरा था, वो बहुत ही उदासीन था। एंड चारों तरफ जो था शांति का माहौल था। एंड हिसा फ्रांस, जैसे ही एम हेमल ने देखे फ्रांस को, देन दे स्पीक वेबेले, नाउ अब यू काइंडली
sat down on his bench. तुम अपने बेंच पर आराम से जाकर बैठ जाओ। बहुत ही शांति से रेस्पेक्टफुली रूप में कहें अपने स्टूडेंट्स को, और वह जाकर अपने बेंच पर बैठा। उसने उस दिन अपना सिर जो था वह ऊपर उठाने का, यानी कि हर एक दिन वह जब जाता था स्कूल तो उसे क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन उस दिन उसे क्वेश्चन भी पूछा नहीं गया था। और जैसे ही उस दिन जाता था, अपने बेंच पर बैठता था, अपने सर उठाने का लायक भी नहीं रहता था। एज लाइक वीक स्टूडेंट्स, यदि कोई वीक स्टूडेंट्स रहते हैं, कमजोर स्टूडेंट्स रहते हैं, तो आपको पता है कि थोड़ा सा शर्म महसूस होता है, शर्मिंदगी महसूस होता है कि हम एक वीक स्टूडेंट हैं और कैसे हम एक सर और टीचर्स या कोई स्टूडेंट है तेज स्टूडेंट, उनके सामने अपना सिर को उठाएं। इसी तरह से उसको लगता था, क्योंकि वह एक डलनेस, बहुत ही वीक स्टूडेंट था। और यह बात को और जिक्र किया गया है कि फ्रांस को उस दिन एम हेमल ने कुछ भी नहीं कहा, और एम हेमल का जो उस दिन का वार्तालाप था वह सिर्फ और सिर्फ उस लास्ट फ्रेंच लेसन के बारे में था। उस दिन अपने सिलेबस से कुछ जुड़े नहीं रहे, बल्कि द लास्ट फ्रेंच लेसन, यानी कि जो फ्रेंच का जो पार्ट था, फ्रेंच जो लैंग्वेज था, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस किए, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया था कि केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाया जाएगा इस अल्जेक और लॉरेन स्कूल में। इसके बाद फ्रांस कहता है दैट की देयर वाज अ हॉस्टल एंड बस्टल ऑल राउंड ऑफ द क्लासरूम एंड स्कूल। उस क्लासरूम में, या अगर कहें तो स्कूल पूरे माहौल में पूरा शांति था। तो इस बात को जिक्र करता है एम हेमल ने। इसके बाद एम हेमल को सभी स्टूडेंटों के द्वारा या विलेजर्स के द्वारा उनकी रेस्पेक्टफुली से आदर पूर्वक उन्हें वैसा कुछ वार्तालाप नहीं किया गया, और एम हेमल ने अपना चौक उठाकर वही वाई विल फ्रांस लिखे। देन आफ्टर उसका मतलब ही बताए थे कि लॉन्ग लाइफ फ्रांस। उनका कहने का मतलब यही था कि लॉन्ग लाइफ फ्रांस, जो फ्रांस का जो ये लैंग्वेज है कुछ लंबे जीवन तक चले। मैं ये कामना करता हूं कि ये लैंग्वेज कुछ ज्यादा ही दिनों तक चले। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ एम हेमल।